अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता सभी लोग जानते हैं। ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता है क्या आखिर? जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए खास तौर से ध्यान में देने वाली बात है, और जो लोग पढ़ते भी हैं उनके लिए भी खास तौर से ध्यान में देने वाली बात है कि कोई लेमैन, साधारण आदमी, मजदूर आदमी जब आपसे प्रश्न पूछता है भगवत गीता है क्या, आप कहते हो ग्रंथ है, शास्त्र है, आप कहते हो कि भगवान ने बोला है, वो सब ठीक है, लेकिन वो चीज उसकी समझ में आनी चाहिए, इस तरह से बोली जाए। भगवत गीता क्या है? तो ये भगवत गीता क्या है उसको आप संक्षेप में बता सकते हैं, पूरी फिलॉसफी, पूरी थ्योरी नहीं बतानी है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को बोले हुए वो संवाद हैं, वो डायलॉग्स हैं, जिनसे कि अर्जुन को ज्ञान हुआ। आप ज्ञान चाहते हैं? आप ज्ञान चाहते हैं? उससे पूछना है आपको, जिसने आपको प्रश्न किया, आपको भी ज्ञान चाहिए क्या? ये लो भगवत गीता। हाँ, तो समझ में आ जाएगा उसको। अभी वो ज्ञान क्या है वो बात की बात है, लेकिन वो ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया है वो ज्ञान इस ग्रंथ में है। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 18 अध्याय 700 श्लोकों में 45 मिनट में भगवान ने पूरी भगवत गीता बोल दी अर्जुन के लिए। और कहां बोली? कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां दोनों तरफ सेनाएं जमी हुई हैं मरने मारने के लिए, और वहां पर भगवत गीता का पाठ चल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि भगवत गीता का पाठ करने के लिए आपको किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। जहां देखो वहां भगवत गीता का उच्चारण कर सकते हो। भौतिक जगत के लोग बड़े परेशान होते हैं जब किसी ने देह छोड़ दिया और आप वहां 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय पढ़ने बैठ जाते हो, तो कहते हैं ये कोई समय है भगवत गीता पढ़ने का? भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। ये उनको समझ में आना चाहिए, ऐसे लोगों को जरूर क्लासेस में आना चाहिए कि भगवत गीता कुछ और नहीं है, भगवान का नाम ही है, भगवान का गुणगान ही है। भगवान के रूप गुण लीलाओं का यदि हम वर्णन करेंगे, किसी भी स्थिति में करेंगे, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और जो जीव गया है इस शरीर से निकलकर, जिसके सामने हम बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। लेकिन कर्मकांडी लोग इसको मना करते हैं। कीर्तन भी करना चाहिए, कीर्तन करने को भी मना करते हैं। तो थोड़े समय के लिए जो आत्मा है निकली है, वो वहां पर रहती है, उसके कानों में, कान होते नहीं है, लेकिन उसको सुनने में, उसका जो मन बुद्धि अहंकार है उसमें ग्रहण करने में, उसको वो कीर्तन के शब्द होने चाहिए। जो कान है ये भौतिक शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, रह जाते हैं इधर ही। लेकिन हम कहें, कीर्तन को कहें, हम भगवत गीता के श्लोकों को कहें, तो वो आत्मा सुनती है, वो आत्मा प्रभावित होती है, और वो आत्मा का और शुद्धिकरण होता है। जो उसने 80 साल तक इस शरीर में रहने के बाद अपने आप को अशुद्ध कर लिया था, पॉल्यूटेड कर लिया था, उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये जो भगवान ने अर्जुन के साथ 700 श्लोक बोले, ये जो 700 श्लोक बोले हैं, किसने बोले 700 श्लोक? भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, और भी कई पात्रों ने बोले हैं। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं आप लोग, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, सबसे कम श्लोक किसने बोले? धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है, और वो कौन सा श्लोक है? पहला श्लोक है, फर्स्ट श्लोक। हाँ, क्या है श्लोक? याद है किसी को? यस, शौर्य। यस, किम कुर्वत संजय। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। नेत्रांध धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है संजय को, कि ये टेलीविजन जो उस समय नहीं होता था, उनको आंखों में दिया है भगवान ने कि देख लो जो कुछ हो रहा है और बता दो, प्रसारित कर दो सब जगह कि क्या हो रहा है।
पिताजी परेशान हैं, धृतराष्ट्र परेशान है कि क्या हो रहा है, मेरे बच्चे जीतने लगे कि नहीं जीतने लगे, अभी बताओ मुझे, बहुत उत्कंठा है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जहां धनुर्धर है और जहां योगेश्वर है, जीत वही होनी है, दूसरी तरफ जीत नहीं होगी। तो वो मति अंध भी है, नेत्र अंध भी है, सब कुछ है उनके साथ में, दुर्भाग्य है उनके साथ में। तो खैर ठीक है, ये जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता को बोलने का उद्देश्य क्या है, भगवान ने क्यों बोली है और अर्जुन को ही क्यों चुना है। कोई ये भी कह सकता है कि भगवान ने पक्षपात किया है, भगवान ने किसी महिला के साथ क्यों नहीं बोला, किसी नारी के साथ क्यों नहीं बोला, किसी स्त्री को क्यों नहीं बोला, अर्जुन को क्यों बोला। यस, तो बाद में किया है प्रभु, पहले तो वो ढीठ बने रहे थे, मैं नहीं करूंगा युद्ध, हाँ बाद में किया है समर्पण। तो आप लोगों का भी, बहुत सी माताओं का ये प्रश्न हो सकता है, भगवान ने अर्जुन को बोला, एक पुरुष को बोला, स्त्री को बोलते नहीं है भगवान, हाँ स्त्री को क्यों नहीं बोला, उसका भी उत्तर मैं आपको दूंगा। लेकिन भगवत गीता बोलने का उद्देश्य क्या था उनका उद्देश्य था कि जो ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया है, करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व वो ज्ञान अब लुप्त हो चुका है, और इस युग के बाद कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीवों को मार्गदर्शन के लिए कुछ रहेगा नहीं, ना तो उस समय उनके पास उतनी बुद्धि होगी, ना उतना ज्ञान होगा, ना वो ब्राह्मण होंगे जो उनको शास्त्रों का ज्ञान दे सके। इसलिए एक शास्त्र में अपनी वाणी में देकर जाऊंगा, जिससे कि कोई प्रभुपाद जैसा संत आएगा और वो उनको समझाएगा कि देखो भगवान ने क्या कहा है। और उस ग्रंथ में 700 श्लोकों में हमारे जीवन का ए से लेकर जेड तक हर चीज समाहित है, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं हो। आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे तप करना है, कैसे दान करना है, कैसे जीवन जीना है, स्त्री को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है, संतानों को क्या करना है, एवरीथिंग इज डिफाइंड देयर। हर चीज भगवान ने बताई है 700 श्लोकों में। इसलिए उसे क्या कहते हैं कि वो हमारे जीवन का मैनुअल है, मैनुअल कहते हैं। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ सामान लेकर आते हो, मैनुअल आता है ना साथ में, कैसे उसे ऑपरेट करना है। इसी तरह से हमें जीवन को कैसे ऑपरेट करना है, उसका मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। ये उद्देश्य है। दूसरा, मैंने आपकी तरफ से खुद से प्रश्न किया था कि किसी माताजी को क्यों नहीं सुनाई। भगवान पक्षपात नहीं करते कभी भी। भगवान ने भगवत गीता में कहा है बहुत स्पष्ट रूप से, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरा भक्त होता है तो मैं उसका बस थोड़ा सा ख्याल रखता हूं, हाँ, लेकिन किसी का पक्षपात नहीं करता। अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान के सखा है और भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा डगमगाते भी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस। तो ये जब स्थिति उनकी सुदृढ़ हुई है, स्वच्छ हुई है, निर्मल हुई है, तब भगवान ने देखा कि अभी अर्जुन सही पात्र हैं, इनको मैं, अभी रणभूमि में कोई माताजी तो है नहीं, रणभूमि में कौन है? सब पुरुष हैं। अब उन पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन है। क्योंकि अगर श्रेष्ठ नहीं होते तो अर्जुन का रथ क्यों चलाते, किसी और का रथ चला लेते। लेकिन नहीं, अर्जुन को श्रेष्ठ उन्होंने शुरू से समझा, इसलिए उन्होंने अर्जुन का ये निवेदन स्वीकार किया कि आप ही मेरे सारथी होंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान अपने भक्त के लिए, अपने सखा के लिए, अपने सेवक के लिए, अपने भ्राता के लिए कुछ भी दायित्व निभाने के लिए तैयार हो गए। तो क्या भगवान सिर्फ अपनों के साथ ही करते हैं ऐसा, दूसरों के साथ नहीं कर सकते क्या? दूसरे कौन है? हम लोग, नकारा लोग, बदमाश लोग, हाँ, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, इन लोगों के साथ नहीं करेंगे क्या? इन लोगों के साथ भी करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है
क्या कहा है? जो मुझे भजते हैं, अनन्य रूप से, अनन्य भाग, अनन्य रूप से जो मुझे भजते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग। अब आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं यह आपको चुनना है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो मुझे भजते हैं, मैं उनके लिए भी उनका हो जाता हूं। आर्त, आर्त कौन है? जो एकदम निरीह स्थिति में भगवान को पुकारते हैं दोनों हाथ उठाकर, वो आर्त हैं। आप लोग आर्त हैं क्या? बोलो, है कि नहीं है? किसी ने नहीं बोला, इसका मतलब आप लोग आर्त अपने आप को नहीं समझते हैं। आप लोगों को आर्त होना चाहिए। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए दोनों हाथ उठाते हैं ना, उसका अर्थ यही है, आप आर्त भाव में भगवान को पुकारो, चीखो, चिल्लाओ, भगवान मुझे उठाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाने का अर्थ यह है कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने जो प्रश्न शुरू किया था वो ध्यान रखना आप लोग, मैं पूछूंगा बाद में। छोटा सा एग्जाम्पल ये देता हूं कि छोटा बच्चा होता है घर में, सब ये बड़ा हो गया, इससे भी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको जब कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए चलते चलते घर में गिर गए, माँ ने सुना बच्चा गिर गया है, रो रहा है, माँ दौड़ती हुई आती है, उसे उठाती है, तो बच्चे के हाथ कैसे होते हैं अपनी उस माँ की गोद में जाने के लिए? ऐसे ही होते हैं ना, भैया मुझे ले लो, मुझे ले लो, अपनी गोदी में उठा लो, मुझे चोट लग गई है। भैया उसे उठाती है, देखती है, झाड़ पोंछ करती है, कहाँ चोट लगी है। तो ये भाव आर्त का भाव है। जैसे बच्चा करता है माँ के लिए, उसका और कोई सहारा नहीं है। ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। माँ बाप, भाई बहन, वही उसके सहारे हैं, कोई भी आकर उठाएगा। इसी तरह से हम भी बेसहारा हैं। इस जगत के जीवों हम सब बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, एक ही सहारा है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो हमें उनकी तरफ हाथ उठाकर आर्त भाव में पुकारना है। ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्रों में, आपने सुना है कोई किसी ने हाथ उठाकर भगवान को पुकारा हो तो भगवान ने उनकी मदद की हो? हाँ, द्रौपदी और गजराज, और कोई? मार्कंडेय ऋषि और द्रौपदी। आपने कहा द्रौपदी जब तक अपने हाथों पर, अपनी शक्ति पर, अपने ऊपर विश्वास करती रही, भगवान नहीं आए। भगवान अपने धाम में थे। द्रौपदी ने पहले तो जो सभा में बैठे हुए सभी लोग हैं उन पर विश्वास किया कि ये लोग मुझे बचाएंगे। किसी ने नहीं बचाया, सब मुंह नीचे डालकर बैठे रहे। आपने महाभारत सीरियल में भी देखा होगा, कृष्णा सीरियल में भी देखा होगा। हाँ, सब नीचे मुंह डालकर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने अपने 5 पांडवों की ओर भी देखा, किसी ने भी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। अर्जुन की ओर भी देखा, सबकी ओर देखा। और जब देखा कि अब कोई नहीं है दुशासन से मुझे बचाने के लिए, तब फिर उन्होंने अलार्म बेल दबा दिया। जब अलार्म दबाया जाता है, जब आप मुसीबत में होते हो, फंसे होते हो कहीं, अलार्म दबा दिया कि हे गोविंद, अब तुम्हारे अलावा मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। गोविंद ने जैसे ही ये सुना कि द्रौपदी मुझे पुकार रही है, गोविंद ने अपना टेक्सटाइल मिल चालू कर दिया। इमीडिएटली साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी चली आ रही है। दुशासन थक गया, सारा दरबार जो वहां पर बैठा हुआ है सब आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो रहा है। फिर भी उन मूढ़मतियों को युद्ध करने में ज्यादा इच्छा थी। भगवान वहां पर सहायक हैं तो क्या भगवान युद्ध में सहायक नहीं होंगे? ये बात समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन समझ में नहीं आई उन कौरवों के और धृतराष्ट्र के मन में। तो द्रौपदी, गजेंद्र देखा आपने, माता जी ने कहा
गजेंद्र भी जब तक खुद कोशिश करते रहे, मगरमच्छ जो है उनको खाता रहा। वो झील का जल पूरा लाल हो गया। और जब उनके परिवार वाले और लोग, मतलब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, वो सब दूर हो गए, अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, तब उन्होंने भगवान के लिए एक कमल का फूल तोड़ा और अर्पित किया, हे भगवान, अब आपके सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है। भगवान तुरंत आए और सबसे पहले उन्होंने मगरमच्छ को मुक्ति प्रदान की। उसके बाद जब मगरमच्छ को मुक्ति हो गई तो अपने आप से वो पैर तो उनका मुक्त हो गया, फिर इनको भी स्थान दिया। तो इस तरह से भगवान को आर्त भाव में पुकारना है। एक और छोटा सा कथा बताता हूं। एक बार विष्णु भगवान विष्णु लोक में बैठे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनको भोग अर्पित कर रही है। तो भगवान बैठे हुए हैं और माता लक्ष्मी ने सब 56 भोग सजा दिए हैं और इस प्रतीक्षा में कब भगवान शुरू करेंगे। लेकिन भगवान अचानक से उठे, द्वार तक गए और फिर वापस आ गए और बैठ गए आकर। जैसे ही भगवान उठे थे, माता लक्ष्मी को ऐसा लगा कि कोई भूल हो गई है मुझसे, जो भोग मैंने अर्पित किया है इसमें कुछ भूल है, जिसके कारण भगवान उठ गए हैं और द्वार तक, मतलब बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो इमीडिएटली वापस भी आ गए और फिर से बैठ गए। अब माता लक्ष्मी और भी आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या कर रहे हैं लीला, उठे हैं, गए हैं और फिर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु एक प्रश्न पूछूं? उन्होंने कहा, पूछिए, आपको क्या अनुमति लेने की आवश्यकता है? तो कहती हैं कि प्रभु, आप बैठे प्रसाद लेने के लिए, भोग लेने के लिए, मुझे लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि रह गई है जिसके कारण से आप उठ गए, लेकिन फिर से आप वापस आ गए। तो ये कौन सी लीला है, इसका जरा वर्णन करिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी देवी, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई त्रुटि नहीं है, आपने कोई भूल नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया है। मेरा एक भक्त पृथ्वी लोक में संकट से ग्रस्त है, मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मैंने देखा कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पा रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैं बैठ गया। अब मैं भोग पाऊंगा। ये कथा ये संकेत देती है, आर्त भाव में वो नहीं था वो जीव एक जंगल में, एक वन में जंगली जानवरों से घिरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अभी मुझे ये खा जाएंगे, लेकिन वो भगवान का भक्त था, उसने भगवान को याद किया। भगवान तुरंत खाने के लिए नहीं बैठे, भोग पाने के लिए नहीं बैठे, उठ गए, जाने लगे उसको बचाने के लिए। तब तक उसके हाथ में, जीव के हाथ में क्या आ गया, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आ गया और उसने घुमा घुमा कर उन जानवरों को मारना शुरू कर दिया। भगवान ने देख लिया, अरे अभी तो ये सक्षम हो गया, अभी से मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, सो ही केम बैक एंड स्टार्टेड ऑनरिंग प्रसाद। वो भोगा लेने लगे आकर। लक्ष्मी जी को जब ये बताया तो लक्ष्मी जी को समझ में आया कि भगवान इस समय भी, जबकि भूख लग रही है, भोग लगा हुआ है सामने, फिर भी अपने भक्तों की सेवा के लिए दौड़कर जा रहे हैं। और भक्त ऐसे हैं कि भगवान को एक बार तो याद किया, उसके बाद भूल गए। तो ये जो भूलना है ना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। हमें भूलना नहीं चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि भगवान है तो हम हैं। भगवान अगर हमारे जीवन में है तो हमारा होना है, अन्यथा हमारा होना निरर्थक है। तो आर्त भाव में जब आप पुकारते हो भगवान को, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी कौन है? जिनको लक्ष्मी चाहिए, वो भी भगवान की शरण में आते हैं ना। आप अभी आए, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तरीके से सहमति अपनी व्यक्त की, है ना। अर्थार्थी जो होते हैं, जिनको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं और तिरुपति बालाजी में बिना नाम के कुछ भी चढ़ाकर आ जाते हैं, या किसी भी मंदिर में जाकर, ये प्रभु के लिए आज मैं 1100 रुपये का भोग अर्पित कर रहा हूँ,
कल मेरा 11 लाख का एक टेंडर खुलने वाला है, मुझे मिल जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु वो हैं जो कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप कैसे अवतार लेते हैं, आपका जीवन कैसे चलता है, या हम जीवों का और आपका परमेश्वर का क्या संबंध है। ऐसी कोई जिज्ञासाएं करते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, भगवान कहते हैं। और चौथे ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारा ज्ञान उनको अर्जित हो चुका है। आप भगवत गीता में देखें, ऐसे ज्ञानियों का वर्णन है, तपस्वियों का वर्णन है, तो वो मेरे पास आते हैं। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, तो वो जो 4 प्रकार के लोग हैं ना, उसमें अभी आप कहें स्त्री है कोई? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आर्त में भी हो सकती है, अर्थार्थी में भी हो सकती है, जिज्ञासु में भी हो सकती है, ज्ञानी में भी हो सकती है। तो भगवान ने क्या किसी को रोक लगाया है आने के लिए? नहीं रोक लगाया है। फिर ये प्रश्न करना कि भगवान ने भगवत गीता स्त्री को क्यों नहीं बताई, हाँ, उसका समाधान है। उसका समाधान ये है कि युद्ध भी कर रहे हैं, अब वहाँ स्त्रियाँ कहाँ से आएंगी? अर्जुन है, सक्षम है समझने के लिए, पात्र हैं, एलिजिबिलिटी है, उनकी योग्यता है उनके अंदर, उनको उन्होंने ज्ञान दे दिया कि भाई अर्जुन आप ये ज्ञान ले लो। लेकिन अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान जो है वो आज तक कलयुग में हम लोगों तक, इन लोगों तक, ऋतुराज और शौर्य तक भी आ गया वो ज्ञान। ग्रंथों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से वो ज्ञान हम तक आ गया। तो स्त्री के साथ पक्षपात किया भगवान ने, ऐसा नहीं है। भगवान ने वो ज्ञान दिया सबके लिए, चाहे उसे स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े, कोई भी पढ़े, वो ज्ञान उतना ही प्रभावी है जितना कि अर्जुन के लिए प्रभावी था। और देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा अदरवाइज समझें, ये जो ज्ञान भगवान ने दिया है ना, ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को इसलिए नहीं दिया कि उनको पता नहीं था, अर्जुन को इसलिए दिया कि हमको पता लग जाए, हम लोग कलयुग के जीवों को पता लग जाए, इसलिए कहा। आपको किसी को कोई बात कहनी होगी तो कोई सामने चाहिए ना जिसको आप बोलोगे, फिर वो आदमी स्प्रेड कर देगा कि भाई देखो ये कह रहे हैं, मेरे साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये बताया था। तो भगवान ने अर्जुन के साथ मीटिंग की वहाँ रण क्षेत्र में और बता दिया कि भैया ये चीज़ है, बता दो कलयुग के लोगों के लिए। तो जितने भी प्रश्न अर्जुन ने किए, अर्जुन मूढ़मती नहीं है, अर्जुन बहुत विद्वान है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सब ज्ञान के धारक हैं वो। लेकिन वो प्रश्न ऐसे पूछते हैं जैसे कि भौतिक जगत का कोई व्यक्ति पूछता है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के व्यक्ति तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई न सिर होता है न पैर होता है। तो हमारे तरफ से, मतलब हमारे दृष्टिकोण से वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि भौतिक जगत के लोगों को उनके उत्तर मिल जाए। भगवान ने कह दिया गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान लेना है। वही बात आज तक चली आ रही है। गुरु को कैसे चुनो वो भी बता दिया, परंपरा से चले आ रहे गुरु हो, उनको आप चुन लो, उनसे ज्ञान ले लो, हाँ, उनकी सेवा करो, परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तो क्या होगा? आपको ज्ञान मिलेगा। आपको ज्ञान मिलेगा तो आप भगवत धाम जा सकते हो। तो इस तरह से जो भगवान ने जो कुछ भी विधि विधान किया है वो विधि विधान गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात की कि भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। नेवर। आप कितने भी विद्वान हो जाओ, कितना भी ज्ञान ले लो और आप सिद्ध कर दो कि भगवान ने गलत किया है, फिर भी वो गलत नहीं होगा। क्योंकि भगवान का दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण जो है ना, जमीन आसमान का अंतर है। आप सिर्फ आज और कल या इस जीवन के बारे में सोचते हो, भगवान आपकी 84 लाख योनियों के बारे में सोचकर वो एक्शन लेते हैं। भगवान आपका आज कल नहीं, आपका जो पीछे कल निकल गया वो भी आज और आगे आने वाला कल है, सबको दृष्टिकोण में रखकर डिसीजन लेते हैं। आप कहते हो मैंने तो 1100 का प्रसाद चढ़ाया था, मुझे वो 11 करोड़ का टेंडर नहीं खुला, भगवान अगली बार नहीं आऊंगा आपके दरबार में, ऐसा बोल देते हो आप गुस्से में, क्रोध में, अहंकार में। क्यों? क्योंकि आपके 1100 रुपए चले गए। वो 1100 रुपए क्या जिंदगी भर की दौलत है?
तो 1100 रुपये कुछ भी नहीं है। भगवान आपके 1100 रुपये के भूखे नहीं है, भगवान आपकी श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं। आप श्रद्धा और विश्वास यदि भगवान में रखोगे, शरणागति का भाव रखोगे, तो भगवान आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। 1100 रुपये का प्रसाद भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान समझ जाएंगे इस व्यक्ति को ये चीज की जरूरत है। जैसे अर्थार्थी की मैंने बात की थी ना, जो धन की इच्छा रख के जाते हैं। मंदिर में एक भक्त गए और पूछते हैं, हे भगवान, इतने दिनों से आ रहा हूं, आपने कुछ दिया नहीं, अभी थोड़ा बहुत धंधा जमा है, एक काम करो, मेरे को एक स्कूटर दिलवा दो भगवान। स्कूटर मिल जाए तो राह बड़ी आसान हो जाए, दुकान पे आना जाना बड़ा परेशानी होती। वो मिल जाए तो मेरी सारी मुश्किल आसान हो जाए। भगवान ने कहा, बड़ा मूर्ख है, रोजाना मेरा जाप करता है, सब कुछ करता है, और आज मेरे सामने मांगने खड़ा हुआ तो स्कूटर मांग रहा है। मैं तो सोचा था कि ये दुकान 6 महीने अच्छे से चला ले तो मैं इसके लिए कार का इंतजाम कर दूं, लेकिन इसने तो स्कूटर ही मांगा। तो कोई बात नहीं, जा बच्चा, तेरे लिए स्कूटर आ जाएगा। स्कूटर आ जाता है उसके पास 1-8 महीने में, दुकान इतनी चल जाती है, स्कूटर आ जाता है। तो इसलिए भगवान के पास जाकर मांगना नहीं चाहिए। मांगो मत, शरणागति में समर्पित हो जाओ। तो जब आप समर्पित हो जाओगे तो भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यम। ये कहां पे पढ़ा है आपने? योगक्षेमम वहाम्यम कहीं पढ़ा है आपने? बोलो माता जी, पढ़ा है कहीं? योगक्षेमम वहाम्यम भगवत गीता के अलावा कहीं पढ़ा है? लाइफ इंश्योरेंस की जो टैगलाइन है, आप देखो, जो 2 हाथ जोड़कर ऐसे, उसके नीचे क्या लिखा है? योगक्षेमम वहाम्यम। आपके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो ला कर देता हूं। ये भगवान गारंटी देते हैं भगवत गीता में। वो भगवत गीता के श्लोक का अंश है, योगक्षेमम वहाम्यम। जो आपके पास नहीं होगा, भगवान को पता है इसको क्या देना है, वो आपको देंगे। भगवान को पता है कि ये स्कूटर मांगने आया है, इसको स्कूटर नहीं देना है, तो नहीं देंगे। अब वो सेठ जी जो है, जिनने दुकान खोली अभी 3 महीना हुआ है, परेशान है, स्कूटर नहीं दिया भगवान ने इसलिए स्कूटर नहीं दिया कि तू स्कूटर लेकर चलता, पहले ही दिन तेरा एक्सीडेंट होना था, पहले ही दिन तेरे कूल्हे की हड्डियां टूटनी थी, तू दुकान पे बैठने काबिल भी नहीं रहा था, इसलिए भगवान ने तुझे नहीं दिया। तो भगवान क्या देख रहे हैं? आपका फ्यूचर देख रहे हैं। आप अपना वर्तमान देख रहे हो कि मेरे लिए दुकान पे जाने के लिए चाहिए, लेकिन जो हड्डियां टूट जाएंगी उसका हिसाब कौन करेगा? क्योंकि आप उनका कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इसलिए भगवान चिंता कर रहे हैं आपकी। तो भगवान आपका भूत, वर्तमान, भविष्य सब देखते हैं। आप क्या देखते हो? आप अपनी संतानों का भी भविष्य नहीं देख पाते, अपना तो छोड़ दो, क्योंकि हम उस योग्य ही नहीं है कि हम भविष्य का आकलन कर पाए। ज्योतिषी लोग होते हैं ना, कुछ लोग आपने देखा होगा, यहाँ भी होता होगा शायद, वो तोते से वो कार्ड निकलवाते हैं और उसमें बताते हैं कि तुम्हारा ये होने वाला है ना। बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना। किस पर विश्वास करना? अपने कर्म पर विश्वास करना। वो एक गाना था ना पहले, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, है ना। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बाकी तोते से निकलवा लो, मुर्गी से निकलवा लो, इससे निकलवा लो, उससे निकलवा लो, कुछ होने वाला नहीं है। या किसी ज्योतिषी को दिखाकर ये शांत करवा लो, वो शांत करवा लो, जब तक अशांत रहना है वो शांत रहेगा, जो भी ग्रह है, क्योंकि उनको चला कौन रहा है? वही लीलाधारी चला रहे हैं, वही वेणुधारी चला रहे हैं। तो ये कौन होते हैं जो कि हमारी चिंता हर देंगे? वही हैं चिंताहरण, एक ही, है ना। उनके दरबार में हमें अपनी चिट्ठी लगानी है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चिट्ठी ऐसे लगती है, जैसे आप एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, आर्त भाव में हाथ उठाते हो दोनों, तो इधर बगलों में जो पाप है ना आपके छुपे हुए, बगलों में पाप छुपे हुए होते हैं,
वो पाप जो छुपे हुए वो झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं है, चलो नीचे। ये तो भगवान को पुकार रहा है। हाँ, तो जैसे कि आपने कोई गंदगी से भरी हुई बोरी उलट दी, सारी गंदगी साफ हो गई, निकल गई वहां से। तो आपके हृदय की गंदगी साफ हो रही है। हृदय यही है बगल के पास में। तो जो पापों की गंदगी है ना, इधर ही जमा होती है, यही उसका गटर है। हाँ, वो गटर में जब चोक हो जाता है तो क्या करते हो आप? स्टेंट लगवाते हो, हाँ, सर्जरी करवाते हो, ओपन हार्ट करवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो। तो किसी ने कहा है ना, व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, किसी ने कहा है कि पहले ही अपना दिल खोला होता तो आज दिल खुलवाना नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान के साथ वो दिल खोलो। भगवान के साथ समर्पण की जो मैं बात कह रहा हूं ना, भगवत गीता में वही बात भगवान ने कहा है। अर्जुन ने जब समर्पण कर दिया, जो आपने बात पहले कही थी ना, जब समर्पण कर दिया और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, तो भगवान ने फिर उनको ज्ञान देना शुरू किया। उससे पहले बैकग्राउंड बताई, स्टेज सेट किया कि किस तरह से ये सब युद्ध चल रहा है, क्या है। अर्जुन क्या जितना भी टेम्परेचर था वो हाई हो जाने दिया। भगवत गीता में वर्णन आता है कि अर्जुन के पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है और वो खड़े थे और वो बैठ गए रथ पर। इतना बुरा हाल हो रहा है अर्जुन का, जबकि वो डिवाइन पर्सनैलिटी है, नॉर्मल आदमी नहीं। हम लोग एक भगवत गीता भी किसी को वितरित करने के लिए जाएं और वो नाले दरवाजा बंद कर दे तो हम इतने दुखों के गर्त में चले जाते हैं। मेरी तो कोई लेता ही नहीं है, वो माता जी की तो सब ले लेते हैं, हाँ, या उन प्रभु जी की तो सब ले लेते हैं, हमारी कोई नहीं लेता है। और आके घर पे रोते, हमसे नहीं होगा ये। जिसने आपको टारगेट दिया है कि 4 भगवत गीता आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अभी आ रहा है ना गीता मैराथन का मंथ, तो उसको जाके बोल, प्रभु जी हमें मत देना, हमसे नहीं होता है, वहीं हार मान जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी शरणागति हो जाओ, मेरी शरणागति में आओगे तो आप वितरित नहीं करोगे, मैं वितरित करूंगा, आपका काम मैं ले लूंगा अपने ऊपर। चलो भगवान बहुत दूर में है, उनको आपको भरोसा नहीं है, भगवान आपको दिख नहीं रहे हैं, इसलिए आप कहते हो जो चीज दिखती है वो होती है। जगत के लोग यही कहते हैं ना, जो चीज दिख रही है वो हो रही है, जो चीज दिख ही नहीं रही है वो हो ही नहीं रही है। इसका मतलब हवा है ही नहीं, हवा तो आप पल पल में ले रहे हो, हाँ, लेकिन फिर भी आप कहते हो जो दिखता है वो होता है, वो तो दिख नहीं रही, फिर कैसे हो रही है वो। इसी तरह से भगवान भी दिख नहीं रहे लेकिन है तो। चलो आपको दिखने वाला चाहिए तो प्रभुपाद ले लो, श्रील प्रभुपाद से विनम्र विनती कर लो कि प्रभुपाद जी आज इतनी शक्ति देना कि मुझे 5 भगवत गीता में निकाल सकूं। प्रभुपाद जी भेजेंगे भक्तों के लिए कि जाओ भगवत गीता लेकर आओ। और जब आप 5 भगवत गीता रात को 8 बजे तक निकाल लोगे और उसके बाद जाकर अपने स्कोर व्हाट्सएप में पोस्ट करोगे, बताओगे कि आज मैंने 5 भगवत गीता निकाल दी, तो सारे भक्त वहां हरि बोल हरि बोल हरि बोल करेंगे। किसके लिए हरि बोल कर रहे हैं? आपके लिए। किसके लिए कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के लिए। आप तो एक माध्यम बन गए प्रभुपाद जी का काम करने के लिए, है ना। काम किसका था वो? तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वी आर नथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस जीवन में, इस जगत में हमारा कोई स्थान नहीं, हम कुछ भी नहीं है। वी आर बिग जीरो। भले ही हम बहुत सारे परीक्षाओं में 100 में से 99.99 मार्क्स लेकर आ जाएं, फिर भी हम बिग जीरो हैं, क्योंकि हमने भगवान की भक्ति नहीं की है, भगवान की शरण नहीं ली है, भगवान को स्वीकार नहीं किया है। जिस दिन हम भगवान को स्वीकार कर लेंगे, भले ही हम अंगूठा टेक हो, क्या हो? अंगूठा टेक कौन होता है? इलिटरेट, अनपढ़। अनपढ़ भी क्यों ना हो, हमें भगवत गीता पढ़नी भी नहीं आती हो, तब भी हम भगवान के सबसे वरिष्ठ, सबसे प्रिय सेवक बन सकते हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, ना तो आपके नाम के भूखे हैं, ना आपके दाम के भूखे हैं। ना तो करोड़ों की संपत्ति चाहिए, ना आपका नाम चाहिए, ना कुछ और ऐसी चीज चाहिए जिससे कि आप सोचो भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। भगवान को आप सिर्फ सेवा और सेवा और सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवत गीता का एक विषय ये भी है कि भगवान कहते हैं मेरी सेवा करो। भगवान खुद कहते हैं
मेरी सेवा करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? पत्र, पत्ता ले आओ, पुष्प एक फूल ले आओ, फल ले आओ एक, तोयम मतलब जल ले आओ। 4 चीजों में से एक भी चीज ले आओ तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे आपके ना तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, ना कुछ और चाहिए। तो अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम आपने मुझे अर्पित किया है श्रद्धा से, भाव से, तो मैं आपकी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। ये भगवान का रिटिन, हम लोग तो अनरिटिन करते हैं, है ना, बोल दिया तुम्हारे साथ ये काम कर दूंगा, कहीं लिख के दिया क्या? नहीं, भगवान ने भगवत गीता में लिख कर दिया है, रिटिन प्रूफ है। तो प्रूफ, भगवान ने प्रूफ जमा के रख दिया, भगवत गीता में प्रूफ है कि तुम सिर्फ पत्र पुष्प फल जल यही अर्पित करोगे तो भी मैं प्रसन्न हो जाने वाला हूं, लेकिन तुम्हारा भाव होना चाहिए, भाव में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो कर्म की मैंने बात की थी ना, कर्म निष्काम भाव से कर्म करना है। कर्म भी कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समय कम है, इसलिए हम सिर्फ निष्काम भाव से कर्म की बात करेंगे। निष्काम भाव से कर्म आपको करना है, तो जब आप निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वो कर्म आपके लिए नहीं है, किसके लिए? भगवान के लिए। तो अब आपसे एक प्रश्न है, आप कितने दिन भर के कर्म भगवान के लिए करते हो? गिन के बताओ। मैं कर्मों का ब्यौरा नहीं पूछ रहा हूं, कर्म बताओ। 1 2 4 6 100 200 500 1000 2000 कितने कर्म करते हो भगवान के लिए? सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं? आपके होते हैं सारे कर्म? आपके माता जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, जहां तक है, कंडीशन लगा दी, जहां तक है। माता जी ने कहा सारे, है ना? और कोई? सारे कर्म भगवान को, या कुछ कर्म? तो कुछ कर्म तो कितने कर्म? 1000 2000 10,000 5,000 एक दिन के पूछ रहा हूं मैं, हाँ, या 100 200 400 कितने भगवान के लिए अर्पित करते हो? तो जो नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब है कि वो नहीं करते। भगवान को अर्पित करो। कैसे अर्पित करोगे? आपका प्रश्न होगा, कैसे अर्पित करूं प्रभु? आपने कह तो दिया करना है, लेकिन कैसे करूं? कर्म कोई ऐसा तो नहीं है कि सामान है उठा के रख दिया भगवान के सामने। हाथों से कर रहे हैं, हम आटा गूंद रहे हैं घर में, हाँ, कर्म कर रहे हैं ना। किसके लिए कर रहे हैं? पति के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए रोटियां बनानी है, इनके लिए भोजन बनाना है, ये शौर्य खाएगा, ये ऋतुराज खाएगा, है ना, उसके लिए रोटियां बना रहे हैं। नहीं, इस काम को भी आप भगवान को पहले समर्पित करो। कैसे करोगे? भगवान, ये आपके लिए मैं आटा गूंद रही हूं, आपका भोग बनाऊंगी, आपको भोग अर्पित करूंगी। शौर्य और ये तो बाद में आने वाले हैं, पहले आप हैं। ये जो आटा गूंदा जा रहा है ना, इससे मैं आपका भोग बनाने वाली हूं। अच्छे अच्छे आलू के पराठे बनाऊंगी, मूली के पराठे बनाऊंगी, आप भोग लगाना, उसके बाद ये सब खाएंगे, ये सब उसके बाद पाएंगे आपका प्रसाद। पहले आप भोग लगाओ। कर्म आपने भगवान को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से कोई भी चीज, एक छोटा सा उदाहरण मैंने बताया, कोई भी चीज आप भगवान को समर्पित कर सकते हो। कपड़ा लेने गए, घर में शादी है, आप अपने लिए साड़ी खरीदने गए, कैसे समर्पित करोगे भगवान के लिए? पहले भगवान की ड्रेस ले लो, वो भी ठीक है, भगवान की ड्रेस ले लो, उसके बाद अपनी ड्रेस ले लो। हाँ, आप साड़ी लेने गए हो, वो साड़ी लेने से पहले, फाइनल करने से पहले आप एक कुछ क्षण के लिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए डिसीजन ले लो, भगवान आपकी प्रियतमा के लिए ले रही हूँ, राधा रानी के लिए ले रही हूँ, ये कलर राधा रानी पे जमेगा, और लाके राधा रानी के सामने समर्पित कर दो। बाद में तो आप नहीं पहनना है, पहनना है कि नहीं पहनना? तो राधा रानी को आपने समर्पित कर दिया कि भगवान आपकी प्रियतमा के लिए ये चीज ली है मैंने, हाँ, भगवान कहेंगे हाँ ले लो, आपने समर्पित कर दिया, वो भी कर्म आपने भगवान को दे दिया। तो ऐसे सारे कर्म आपको किसको देने? भगवान को अर्पित करने हैं। जब आप भगवान को अर्पित करोगे तो वो काउंट करेंगे रात को 12 बजे, आज इसने दिन भर में 150 कर्म मुझे समर्पित कर दिए। अभी 150 कर्म आपने भगवान को समर्पित किए, तो भगवान तो एहसान फरामोश नहीं है,
भगवान हर चीज का हिसाब रखते हैं, बराबर नाप तोल के देते हैं। कोई हमसे ये भी पूछ सकता है आप नाप तोल कर माला क्यों करते हो? भगवान तो नाप तोल कर देते नहीं, भगवान भी नाप तोल कर ही देते हैं। आपके क्रेडिट में जितना होता है उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो वो हिसाब किताब लगाकर चित्रगुप्त को भेज देते हैं कि लो भैया आज इसका 150 पॉइंट क्रेडिट कर दो। हाँ, और जब आपकी आत्मा जाती है यमराज जी के सामने, चित्रगुप्त चिट्ठा खोलते हैं तो जिसका देखते हैं अरे इसका तो कुछ भी नहीं है, सब काला ही काला है, सारे पन्ने काले हैं इसकी किताब के, इसको तो भेज दो फलाने रौरव नरक में, हाँ दंड भुगतने दो। तो दंड तो भुगतना है अगर आप भगवान की शरणागति में नहीं आओगे। यहाँ भुगतो या वहाँ भुगतो या उसके बाद 84 लाख योनियों में भुगतो, भुगतना ही है। लेकिन यदि आप भगवान के शरणागति हो गए तो जो पन्ने काले हैं ना वो सफेद होने लगेंगे। चित्रगुप्त खोलेंगे, अरे इसके तो सारे पन्ने सफेद हैं, सारे बुक इसकी जो है फर्स्ट क्लास है, भगवान का जाप लिखा हुआ है इन पर। हाँ, अरे तो ये तो गलत रास्ते में आ गया, इसको उधर ले जाओ, हाँ भगवान के लोग की तरफ ले जाओ, गलत रास्ते पर आ गया। हाँ, तो ये स्थिति होती है किसकी? भक्त की। तो हम भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता पढ़ने के समय ये ध्यान रखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, और भगवत गीता में जो भगवान है उनका हमसे क्या संबंध है ये जानें। हम भगवान की संतान कहे जाते हैं, लेकिन भगवान की संतान हम क्यों हैं, कैसे हैं, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है, हम इस जगत में क्यों आए हैं, ये प्रश्न हमारे होने चाहिए। जिज्ञासु जो मैंने कहा था ना, जिज्ञासा में ये प्रश्न होने चाहिए कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, क्या आवश्यकता थी, भगवान ने हमें यह भेज दिया। आप ये समझो, अगर आपको ह्यूमन बॉडी मिली है ना तो यू आर एट द टॉप मोस्ट ऑफ दोज 84 लाख योनीज। 84 लाख योनियों में आप सर्वश्रेष्ठ हो, और फिर भी आप सोच रहे हो मुझे ये मनुष्य शरीर क्यों दे दिया गया। अरे सर्वश्रेष्ठ शरीर लेकर बैठे हो और इसको आप दुरुपयोग कर रहे हो, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इसे भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो। जिस भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है, आप उसका भी तो सोचो कि उसको कुछ रिटर्न देना है। रिटर्न गिफ्ट चाहिए सबको, भगवान को भी चाहिए। तो भगवान को रिटर्न गिफ्ट कैसे देंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे तो हम लोगों के यहाँ एक स्लोगन है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो प्रसन्नता अपने आप आएगी। प्रसन्नता के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख फॉलोअर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, फेसबुक में 1.5 लाख फ्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं है, या एक्स पर कुछ और अपना अकाउंट बनाकर बहुत सारा ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सिर्फ भगवान को याद करना है। भगवान को याद करना है, सारे अकाउंट मेरे वहां खुल जाएंगे। भगवान ने प्रसन्न तो जग अप्रसन्न होने दो, लेकिन जग प्रसन्न और भगवान अप्रसन्न तो मुश्किल है। इसलिए समर्पण का भाव, शरणागति का भाव, सरेंडर जिसको कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। हर चीज में सरेंडर कर दो। भगवान आज आपको क्या भोग में बनाऊं, ये भाव होना चाहिए। जब आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, परवल खाओगे क्या, टमाटर खाओगे, घर में जैसे पूछो वैसे भगवान से पूछो, वो शरणागति का भाव। घर में मत पूछो, भगवान से पूछोगे तो जो भगवान के लिए बनाओगे घर वाले सब खाएंगे, क्योंकि वो भगवान का उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट समझते हैं ना? उच्छिष्ट मतलब भगवान का झूठ है। हाँ, एक बार सार्वभौम प्रभु एक कथा बताते हैं, बस छोटी सी जो कथा है उसका वर्णन करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि शायद समय हो चुका है काफी। तो सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक कथा कर रहे थे सूरत में, तो कुछ अंग्रेज भी उसमें बैठे हुए थे। तो अंग्रेजों ने जो लड्डू थे ना, वो लड्डू जब उनको दिए गए और उन्होंने पाए प्रसाद के लड्डू, तो एक अंग्रेज ने उनसे पूछ लिया कि आपके लड्डुओं में इतना स्वाद कैसे होता है, जैसे हमारे इस्कॉन की खिचड़ी में स्वाद होता है ना? घर में बनाओगे तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन इस्कॉन की बड़े बड़े भगोनों में, बड़े बड़े कड़ाहों में बनती है, फिर भी स्वाद होता है इसमें। तो उन्होंने पूछ लिया आपके लड्डुओं में इतना स्वाद कैसे आता है?
तो सार्वभौम प्रभु ने कहा इसका उत्तर दूं? बोले हाँ दे दो। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे बुरा। वो अंग्रेज जो पूछ रहा है कहते बुरा नहीं मानेंगे, भक्त है वो भी। तो कहते हैं कि इसमें भगवान की लार लगी हुई है। कहते हैं क्या, इस लड्डू में भगवान की लार लगी हुई है, मतलब भगवान का उच्छिष्ट है वो, भगवान इसे पा चुके हैं, अब आप पा रहे हो तो आपको मीठा ही लगेगा, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। भले ही थोड़ी नमक में ऊंच नीच हो गई हो, दाल में सब्जियों में, फिर भी भगवान को भोग लग गया है तो पाने वाला आप देख लेना, कोई कमेंट करेगा ही नहीं उसके लिए। लेकिन आपने भगवान को भोग नहीं लगाया है तो कई बार घरों में तो ऐसा होता है थालियां फेंक देते हैं, कैसा बनाती हो, ये करती हो, वो करती हो, इतने साल हो गए नहीं बनाना आया। भगवान को भोग लगा दोगे अपनी मुक्ति हो गई। हाँ, भगवान ने ले लिए सारे दोष अपने ऊपर। जिसको भी आपने खिलाया वो कुछ दोष बोलेगा ही नहीं उसमें, भले ही नमक ज्यादा क्यों ना हो, भले ही मिर्ची ज्यादा क्यों ना हो। ये होता है भगवान को समर्पण करना। भगवान को आपने अर्पित कर दिया, चलो छोड़ो, भगवान आपके लिए है ये, इन सब लोगों के लिए नहीं है। ये सब लोग जो बोलना है बाद में बोलें, लेकिन भगवान उनकी बुद्धि वैसे कर देते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं है। भक्त ने मुझे समर्पित किया है तो भगवान सबको कंट्रोल में कर लेते हैं। भगवान के पास ऐसा नहीं है कि 1 2 4 6 लोगों को, 10 लोगों को ही कंट्रोल कर पाएंगे। भगवान असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.